हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फिक्स्ड आर्च। अब हमारे पास फिक्स्ड आर्च में क्या होता है, इसे हिंजलेस आर्च भी कहते हैं। इन द फिक्स्ड आर्च अगर आप देखें तो हमारे पास जो फिक्स्ड एंड होते हैं वो ए और बी दो फिक्स्ड एंड हैं, और इन अ गिवन प्रॉब्लम हमारे पास इस आर्च का जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है उसका साइज 300 इंटू 500 mm दिया हुआ है। इस आर्च के पूरे के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। साथ के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.15 मीटर स्क्वायर। साथ हमारे पास इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आर्च भी दिया हुआ है 3.125 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये भी बोला हुआ है फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड मूवमेंट एट सपोर्ट ए। अब इसके लिए हम इलास्टिक सेंटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फिगर के अंदर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्च दिया हुआ है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट दिया हुआ है 50 मीटर। साथ के साथ हमारे पास यहां से यहां तक का जो राइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.67 मीटर। हमारे पास जो एंगल बना रहा है ये आर्च कंप्लीट एंगल वो बना रहा है 60 डिग्री। अब इसके अगर मैं हाफ पार्ट को डिवाइड कर दूं आई कैन हैव दिस डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप देखें सी इज द क्राउन। यहां पे हमारे पास क्राउन से लेके यहां पे जहां पे हमारे पास लेवल्ड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एक्ट करती है, आई एम एज्यूमिंग एक्चुअली इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी हम निकालेंगे बाय एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब को डिवाइड करने के लिए सबसे पहला काम होगा मुझे इलास्टिक सेंटर कहां पे एक्ट करता है वो निकालना है। तो हम लाइन लिखेंगे दैट the distance d of the elastic center from the crown is calculated by this equation। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें ds क्या है? ds is the r d थीटा। y का फॉर्मूला रहेगा हर में क्वेश्चन में r1 माइनस cos थीटा। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर d को निकालना है सारी वैल्यूज पुट करके। जैसे ही मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं मेरे पास आर रेडियस मुझे क्वेश्चन में 50 मीटर गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो हम लेंगे π/6। π/6 हम इसलिए लेंगे क्योंकि 30 डिग्री दिया हुआ है। पाई का मतलब होता है 180 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री, तो π/6 रिप्रेजेंट 30 डिग्री। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यहां पे r की वैल्यू 50, r की वैल्यू 50 एंड r की वैल्यू 50। अब मेरा काम है इसको इंटीग्रेट करना। यहां पर इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला कांस्टेंट वैल्यू की इंटीग्रेशन थीटा एंड cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा। तो यहां पर 1 की इंटीग्रेशन मैंने लिखी थीटा एंड cos थीटा की इंटीग्रेशन लिखी साइन थीटा। अगेन नीचे भी डी थीटा है उसकी इंटीग्रेशन थीटा। 50 से 50 कट जाएगा, खाली एक 50 बचेगा, और वहां पे फिर अपर लिमिट π/6 माइनस लोअर लिमिट 0। फिर मैं इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालूंगा। अपर लिमिट मैंने π/6 डाली, फिर यहां पर थीटा में भी अपर लिमिट ब्रैकेट बंद माइनस लोअर लिमिट 0। यहां पे 0 डालेंगे तो 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी। थीटा की जगह π/6 माइनस लोअर लिमिट 0। तो सॉल्व करने के बाद आई गेट दिस डिस्टेंस इक्वल टू 2.25 मीटर। तो हमारी कंक्लूजन लाइन क्या आई? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जो इलास्टिक सेंटर है वो 2.25 मीटर से है फ्रॉम द क्राउन, इज एट अ डिस्टेंस 2.25 मीटर फ्रॉम द क्राउन। इस डी को निकालना के बाद मेरा काम है बेंडिंग मोमेंट को निकालना।
अब बेंडिंग मोमेंट जो निकलेगी, मान के चल रहा हूं मैं कि वो जो बेंडिंग मोमेंट है एट द सेक्शन एक्स पे मुझे निकालना है फ्रॉम द इलास्टिक सेंटर। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा एम नोट का वो क्या रहेगा, दैट विल बी मूवमेंट जो कि हमारे पास हुई है लोड की वजह से। दिस मूवमेंट कहां से निकली, ये मूवमेंट 5x²। हमारे पास लोड दिया हुआ है कितना, अगर आप देखें हमारे पास लोड दिया हुआ है कितना, 10। हमारे पास लोड दिया हुआ है 10 और डिस्टेंस मैंने सेक्शन लिया x कहीं पर भी, तो हमारे पास 10 इंटू एक्स ये हुआ लोड और इसके हाफ पे लाई करेगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 10x²/2 बनेगा विच इज इक्वल टू 5x²। ये मूवमेंट आ गई हमारे पास, ये मूवमेंट आ गई। उस मूवमेंट के बाद डिवाइड बाय ds अपॉन EI। इस फॉर्मूले के अंदर व्हाट इज द x, according to elastic center method you can determine the section x with the help of radius which is equal to x is equal to r sin theta, x is equal to r sin theta. EI is your constant value, EI is your constant value, and if I am putting r 50 because radius given in the question is 50 meter, सारी वैल्यूज इसके अंदर डालूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा ds की जगह r d थीटा, x की जगह r sin थीटा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इस r को यहां पे मैं 50 पुट कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं इसको सिर्फ इंटीग्रेट करूंगा, m नोट की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो हमारे पास यहां पे व्हेन आई रिप्रेजेंट दिस वैल्यूज ये आता है। साइन स्क्वायर थीटा को आप फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेट करने से पहले 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये 2 बाहर चला जाएगा और हमारे पास जो 50 एक कट जाएगा ऊपर से तो स्क्वायर आ जाएगा, डी थीटा जो बचा था उसकी इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी और 1 की इंटीग्रेशन थीटा, cos की इंटीग्रेशन साइन थीटा बाय 2। क्यों, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई में जो होता है इंटीग्रेशन के टाइम वो डिवाइड में आ जाता है। फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो मेरे पास m नोट की वैल्यू आ जाएगी थीटा π/6, फिर साइन 2 थीटा में थीटा π/6 डालूंगा तो 6 से 2 डिवाइड होगा तो π/3 आएगा, -0 डिवाइड बाय अपर लिमिट π/6 -0। इसको सॉल्व करने के बाद आई गेट द वैल्यू ऑफ m नोट which is equal to -1081.29 किलोमीटर मीटर एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जितना क्राउन पे मूवमेंट होगी प्लस नॉर्मल थ्रस्ट इनटू डी। अब हमें ये कैसे निकालना है, अब मेरा काम है मूवमेंट निकालने के बाद हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को निकालना। वी नीड टू यूज द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट गिवन बाय इलास्टिक सेंटर मेथड। दिस फॉर्मूला माइनस पूरे के बाहर है, माइनस ये हमें अलग से निकालना है फर्स्ट, फिर हमें इस वैल्यू को निकालना है, फिर हमें इस वैल्यू को निकालना है, फिर हमें इस वैल्यू को निकालना है। चारों वैल्यूज को निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। अब एक एक करके हम इन चारों वैल्यूज को निकालेंगे। सबसे पहला काम y1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम y1 पे जाते हैं। अब हमारे पास फॉर दिस आई हैव द वैल्यू ऑफ y1। हमारे पास y1 का फॉर्मूला है y माइनस डी। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है दैट विल बी y1 की y माइनस डी। हमारे पास यहाँ पे y का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है, r 1 माइनस कॉस थीटा माइनस डी कर देंगे, सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल देंगे तो अब y1 की वैल्यू निकल जाएगी। आफ्टर डिटरमाइनिंग y1 मेरा नेक्स्ट काम रहेगा नॉर्मल थ्रस्ट को निकालना, एन नॉट को निकालना। उसका फॉर्मूला होता है जितना लोड पड़ रहा है ब्रैकेट इनटू डिस्टेंस L/2 माइनस x इंटू कॉस थीटा। मुझे ये वैल्यू फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को अब मैं m नॉट y1 निकालने में यूज करूंगा। m नॉट y1 का मेरे पास फॉर्मूले में सबसे पहले क्या था,
मूवमेंट थी, मूवमेंट कैसे निकाली, जैसे पीछे निकाली थी 10 into x/2 ब्रैकेट स्टार्ट, मूवमेंट के साथ क्या है y1, तो ये मैंने y1 जो ऊपर निकाला यहां पर, जो मेरी y1 की वैल्यू आई है वो मैंने y1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। फिर ds है, ds की जगह मैंने पुट करा r d थीटा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सबसे पहले x की वैल्यू डाली मैंने r sin थीटा, 10 डिवाइड बाय 2 करा तो 5 आया, 5 into 50 करा तो 250 आया। फिर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, इस 50 के स्क्वायर को बाहर मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, साइन स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। फिर हम करेंगे वहां पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का इस्तेमाल। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। आफ्टर पुटिंग दिस फॉर्मूला 2 को मैं यहां पे डिवाइड कर दूंगा इससे, तो आई गेट दिस। फिर यहां पे आता है cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हो cos थीटा, cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्यूब थीटा। वी नीड टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ऑफ cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 4, वो मैं यहां पे पुट करूंगा। फिर अब इंटीग्रेशन इजी है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यहां पे, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फिर आई हैव अ सेकंड पार्ट, n नॉट cos थीटा अपॉन ei। n की वैल्यू पीछे लिखी थी वो डाली इंटू cos थीटा और ds की जगह पे r d थीटा। cos थीटा से cos थीटा मिलके cos स्क्वायर थीटा बनाएगा, और उसके बाद यहां पे 50 इंटू 10 होके बाहर 500 आ जाएगा, 25 माइनस एक्स cos स्क्वायर थीटा d थीटा। x की वैल्यू मुझे पता है r sin थीटा है, वो मैं यहां डाल दूंगा x की जगह पे r sin थीटा। आफ्टर दैट मुझे यहां पे करने के बाद मुझे क्या करना है, इस cos स्क्वायर थीटा को 25 से मल्टीप्लाई करना, ये आएगा, और इसी cos स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आफ्टर डिटरमाइनिंग ऑल दीज वैल्यूज मुझे cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देना है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, 2 टाइम्स, यहां पर भी यहां पर भी। उसके बाद इसको मैं इम्पली इंटीग्रेट कर दूंगा, तो आई गेट द आंसर 81.795 अपॉन EA। ये मेरा जो आंसर निकला, ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर निकला। अब हम तीसरी चीज को लेंगे। तीसरी चीज में मुझे निकालना है खाली y1 स्क्वायर अपॉन EI। y1 स्क्वायर का मतलब y1 मुझे ऑलरेडी पता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ds की जगह पे r d थीटा डाल देंगे, और यहां पे मैं जिसको इंटीग्रेट करूंगा तो पहले यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और ये 50 बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लगाने के बाद मैं इंटीग्रेट करूंगा कांस्टेंट की इंटीग्रेशन थीटा, cos स्क्वायर में मैंने वही फॉर्मूला लगाया 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2, फिर cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के या फिर इंटीग्रेट फॉर्मूले से सॉल्व करके कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर आएगा 105.046 अपॉन EI। 3 पार्ट निकालने के बाद लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास निकालेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to s cos स्क्वायर थीटा अपॉन EA ds। यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं वैल्यू डाल दूंगा, फिर किसकी, यहां पे मुझे वैल्यू डालनी है cos स्क्वायर थीटा अपॉन EA में ds की वैल्यू होती है r d थीटा, r को बाहर ले लिया, को अंदर रख दिया, ds की वैल्यू डाली r d थीटा। फिर यहां पे cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, फिर से इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट की थीटा, cos की इंटीग्रेशन sin थीटा, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड आई गेट द आंसर 23.915। अब मेरे पास चारों आंसर निकल चुके हैं। चारों आंसर को निकालने के बाद इस h नोट के फॉर्मूले में चारों आंसर्स को डाल देंगे, चारों वैल्यूज पुट कर देंगे, और सॉल्व करने के लिए अभी मुझे E कॉमन है, वो कट जाएगा, कांस्टेंट है। I और A की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, I की वैल्यू भी गिवन है, A की वैल्यू भी गिवन है, तो E और I और A की वैल्यू में जब इसमें पुट करूंगा तो आई गेट द h नोट वैल्यू। After putting these values here, I get the horizontal thrust
-470.25 किलो न्यूटन, जो कि क्राउन पे नॉर्मल थ्रस्ट के बराबर माना जाता है। अब लेकिन हमें जो क्राउन पे जो मेरा सी पॉइंट है वहां पे जो मूवमेंट है उसके लिए मैं ऑलरेडी ये चीज वैल्यू निकाल चुका हूं। MC प्लस NCD की वैल्यू पीछे निकाली थी हमने, यहां पे देखें MC प्लस NCD की वैल्यू हमने निकाली थी -1081.29 किलोमीटर मीटर। उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हम उस इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज को सारी NCOD की आई कैन फाइंड आउट मूवमेंट एट द क्राउन। क्राउन पे मूवमेंट निकालने के बाद आगे रहेगा सपोर्ट बी पे मूवमेंट निकालना। वेरी इजी, क्राउन पे मुझे पता है वो नीचे की ओर आ रहा है और ऊपर से UDL भी बी सपोर्ट पे नीचे की ओर आ रहा है, तो दोनों में प्लस का साइन आएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास पुट करने के बाद मेरे पास यहां पे मूवमेंट एट सपोर्ट बी निकल जाएगा। मूवमेंट एट सपोर्ट बी हमेशा बराबर होगा मूवमेंट एट सपोर्ट ए एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू नॉर्मल थ्रस्ट एट सी। इसी का इस्तेमाल करके मेरे पास यहाँ पे MAMB और HAHB के बराबर, क्योंकि आर्च हमेशा फिक्स सिमेट्रिकल होती है, अनइक्वल सपोर्ट पे नहीं है, जब तक सेम सपोर्ट पे है, सेम लेवल पे है, तो MA और HA की वैल्यू MB और HB की वैल्यू के बराबर होगी और मेरा आंसर निकल जाएगा। यहां से मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।